चलो बच्चों, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पार्टनरशिप एंड को ओनरशिप। ठीक है, पार्टनरशिप और को ओनरशिप को के डिफरेंस को याद रखने के लिए अपन ने एक निमोनिक बनाया था, फिंट। तो चलो उसके हिसाब से हम इसका आंसर देख लेते हैं, पार्टनरशिप और को ओनरशिप। तो उसके पॉइंट्स को याद रखने के लिए पहला पॉइंट था फॉर्मेशन। तो फॉर्मेशन में पार्टनरशिप ऑलवेज अराइजेज आउट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है ना। पर को ओनरशिप में अराइज आइदर फ्रॉम अग्रीमेंट और बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। ठीक है, मतलब यहाँ पे अपन लिख देते हैं पार्टनरशिप और यहाँ पे लिख देते हैं को ओनरशिप। तो फॉर्मेशन इसका हमेशा कॉन्ट्रैक्ट के तहत होता है, ये या तो एग्रीमेंट या फिर किसी लॉ के कारण को ओनरशिप बन सकती है। लॉ के कारण मतलब कैसे, अगर मान लो कोई प्रॉपर्टी है और उस प्रॉपर्टी के मैं मतलब ए और बी दो ओनर्स हैं, तो एक तरह से लीगली इनको पावर किसने दिया है, ये ओनरशिप की अथॉरिटी किसने दी है, लॉ ने दी है ना। इम्प्लाइड एजेंसी, पार्टनर, अ पार्टनर इज द एजेंट ऑफ अदर पार्टनर्स। हमको पता है कि पार्टनरशिप में क्या होती है, एक म्यूचुअल एजेंसी होती है, ठीक है ना। इट इज द ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप। तो एक पार्टनर दूसरे पार्टनर का एजेंट होता है। को ओनरशिप में एजेंसी नहीं होती, एक को ओनर दूसरे का एजेंट नहीं होता। नेचर ऑफ इंटरेस्ट, इसमें नेचर ऑफ इंटरेस्ट इसमें ऐसा होगा कि प्रॉफिट एंड लॉस जितना भी होगा बिजनेस का, उसकी शेयरिंग करी जाएगी। पर यहाँ पर ऐसा जरूरी नहीं है, नॉट नेसेसरी कि पीएनएल जो भी प्रॉफिट एंड लॉस होगा उसकी शेयरिंग करी ही जाएगी, ऐसा कोई नेसेसरी नहीं है को ओनरशिप में। ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, अगर एक पार्टनर अपना इंटरेस्ट, अपनी पार्टनरशिप का हिस्सा दूसरे पार्टनर को देना चाहता है, तो उस पार्टनर की पहले कंसेंट ली जाएगी, उसकी सहमति ली जाएगी और वो ट्रांसफ़र किया जा सकता है, ठीक है। पर अगर बेसिकली यहाँ पर क्या है कि सिर्फ ये एक पार्टनर नहीं, इसको दूसरे पार्टनर्स की भी परमिशन लेनी पड़ेगी। ऐसा समझो कि ए सी, चार पार्टनर्स थे, ए बी सी डी। ऐसा मत समझो, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाएगा। ऐसा समझो तीन पार्टनर्स है ए बी सी, उसमें से ए पार्टनर है ना, वो बाहर निकलना चाहता है, वो अपनी पार्टनरशिप का जो शेयर है ना, वो डी को देना चाहता है। तो ये जो दूसरे दो पार्टनर्स है ना, उनकी कंसेंट चाहिए पहले। अदर पार्टनर्स, जो पार्टनर अपना शेयर देना चाहता है उसकी तो कंसेंट है ही ना, तभी तो वो दे रहा है। पर जो बाकी के दो पार्टनर्स हैं उनकी भी कंसेंट होनी चाहिए, तभी वो अपना शेयर किसी और को ट्रांसफर कर सकता है। पर को ओनरशिप में ऐसा नहीं है। एक आदमी, सपोज करो ए बी सी तीन मिलके एक लैंड को ओन करते थे, 1/3, ठीक है। अब अगर ए अपना हिस्सा किसी को बेचना चाहता है तो वो बेच सकता है, उसको बी और सी की परमिशन की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर विदाउट कंसेंट भी हिस्सा बेचा जा सकता है, पर पार्टनरशिप के अंदर कंसेंट की जरूरत पड़ती है। तो उस हिसाब से ये जो मेन इनके जो बेसिस ऑफ डिफरेंस है, उनके टॉपिक का अगर हम शॉर्टकट बनाए तो उसका निमोनिक बनता है फिंट। 4 मार्क का क्वेश्चन है, बहुत ही पॉपुलर एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है। इसको आप अच्छे से लर्न करिए, इसका स्टैंडर्ड आंसर भी देखिए। ऐसे ये क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांसेस एग्जाम में होते हैं।